हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीके में आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का एक टेस्ट देंगे और उन सभी सभी क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एनालिसिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, तीसरा है संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, पांचवा है राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, और छठा है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय धंधा व्यापार करने का अधिकार। और मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में किया गया है। और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यानी कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग 7 भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श जो है सोवियत संघ यूएसएआर अब रूस के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार, न्याय का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार प्रदेश, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है। तो वह अनुच्छेद 13 है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट दिए हुए हैं कि अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों से संबंधित है। और अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं वे शून्य होंगे। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 को प्रदान की गई है, जो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मौलिक अधिकार निम्न हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में लिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। तो इसका विकल्प नंबर 4 जो है
राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को न केवल संविधान के प्रारूपण में दूसरा सबसे विवादास्पद प्रावधान होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, बल्कि यह सबसे संशोधित प्रावधान भी है और अंततः 1978 में समाप्त होने वाला एकमात्र मौलिक अधिकार है। इसके अलावा 1967 में जब सरकार ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया, तब भी संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत निजी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। इसके अलावा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। इसके अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 301 के लिए राज्य को किसी व्यक्ति को उसके निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करने की आवश्यकता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद 21, जो कि विकल्प नंबर 2 है, वो राइट आंसर हो जाएगा। दिया है इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त करता है। अनुच्छेद 21 2 अधिकार प्रदान करता है। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, जिसकी संविधान गारंटी देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का आधार कहा है। अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यहाँ राज्य में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल हैं। अनुच्छेद 19 जो है यह प्रत्येक नागरिकों को 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति, दूसरा है सभा, तीसरा संघ या सम्मेलन, चौथा भारत के पूरे क्षेत्र में भ्रमण, पांचवा निवास है और छठा व्यवसाय है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध करता है। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि निम्न मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं। पहला, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं और इन अधिकारों ने भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में बनाया है। अगला है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है? तो समानता के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, राज्य केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 18 जो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन है। और अगला क्वेश्चन है कि
आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 और 59 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पूर्ण रूप से ले लेता है। और 44वें संशोधन अधिनियम से निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।